कैसे इस देश के कानून बिजनेसमैन को सताते हैं, कैसे सरकार नए लॉज लेकर आई है जिसके कारण लोग इधर काम नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आर एन भास्कर और ये है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। ये एपिसोड तीसरा एपिसोड है इंडियन इकोनॉमी पर और पॉलिसी पर है। पहले मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण यह है कि सरकार कहती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ठीक है, अब देश के पास काफी सोना है। सोना अधिकतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जमा किया जाता है और आरबीआई के पास लॉकर्स है, वॉल्ट्स है, उधर रखा जाता है। पर आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप देखेंगे 62% इंडिया का सोना है वो इंडिया में नहीं रखा जाता है, वो विदेश में रखा जाता है, खास करके यूके। आप कहते हैं कि यूके कॉलोनियल पावर है, हमें कॉलोनियल मेंटालिटी फेंकना चाहिए। तो अपना सोना यूके में क्यों है? हम क्या काबिल नहीं है अपना सोना संभालने के लिए? इधर हमें मालूम पड़ता है कि सरकार एक चीज कहती है, करती कुछ और है। और ये खाली सोने का उदाहरण है। मुझे एक और उदाहरण देना है और वो है कि हर एक देश में देश की संपत्ति तब बढ़ती है जब उसका मिडिल क्लास, गरीब लोग नहीं, अमीर लोग नहीं, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास बढ़ने लगता है। पर पिछले कई साल से इंडिया का मिडिल क्लास दबोचा जा रहा है। नंबर्स दिखा रहे हैं किस तरीके से मिडिल क्लास कम हो रहा है। उसे कारण कई है। अगर मैं अमीर हूं, इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है तो मुझे कुछ परवाह नहीं है, मेरे पास काफी पैसे हैं, मैं खरीद सकता हूं। अगर मैं गरीब हूं तो सरकार मुझे मुफ्त देती है। अटकता है बीच में मिडिल क्लास, जिसके पास ना पैसे हैं अमीरों की तरह और उसको फ्री भी नहीं मिलता है, उसे टैक्स भरना पड़ता है और फिर भी अपना घर का गुजारा करना पड़ता है। अगर ये दो आप समझोगे किस तरीके से हम सोना बाहर रखते हैं और किस तरीके अपना मिडिल क्लास धीरे धीरे घट रहा है, आप समझोगे कि इस देश में अपने कानून बदलने हैं और जिस तरीके से धन पैदा होना है उसकी सोच भी बदलनी है। अभी मैं कानून पर आ रहा हूं। सरकार कहती है हम लोगों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमने कानून बनाया है। पर आप जिस तरीके से देखोगे, ट्रक्स जिनको लेफ्ट साइड रहना है रोड के, वो राइट में आते हैं। दूसरी जगह आप देखते हो कानून तोड़े जाते हैं, कोई लोग पकड़े जाते हैं, बाकी लोग फ्री है। कानून का एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली नहीं है। पर जब आप बिजनेस चालू करने लगते हो तभी आपको मालूम पड़ेगा कितना चोट लग सकता है। जरा ये नंबर्स देखिए जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। इंडिया में 6078 लॉज हैं जो केंद्रीय सरकार ने लाया है बिजनेस के लिए। आपको ये सभी लॉज का पालन करना पड़ता है। आपके पास 5240 कंप्लायंसेस है जो सरकार को आपको बताना हर साल, मैंने ये किया हूं, मैंने ये किया हूं, ये किया। अब मुझे बिजनेस संभालना है या 5600 कंप्लायंसेस का फॉर्म्स भरना है? एक और लॉ देखिए, राज्य के लेवल पर कोई लॉज केंद्रीय है लॉज है, कोई लॉज राज्य लॉज है, स्टेट लॉज है। राज्यों में 858 लॉज है और 20,000 कंप्लायंसेस है। यानी बिजनेस को आपको इतने फॉर्म्स भरवाने हैं, इतना कंडीशंस दिए हैं कि बिजनेस पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता है। पर उतना ही नहीं, अब जरा आगे जाइए। आपके केंद्रीय सरकार जो कंप्लायंसेस है वो 25,000 है, आपके स्टेट लेवल कंप्लायंसेस है 43,000 है। आप क्या मुझे क्लर्क बना रहे हो क्या, या मुझे बिजनेस चलाना अलाउ करोगे? तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। केंद्रीय सरकार के द्वारा हमारे पास 240 लॉज ऐसे हैं, अगर मैंने उसको वायलेट किया तो मुझे जेल भेज सकते हैं। आपने मेरे सर पर वो तलवार लटकाई है कि ये कानून है, उसे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप जेल जाओगे। अगर सरकार मुझे नहीं चाहती है तो कोई ना कोई लॉ तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इतना लॉज फॉलो करना मुश्किल है और वो लॉ के लिए मैं जेल जा सकता हूँ। स्टेट लेवल पर 590 लॉज ऐसे हैं जहां मुझे जेल भेजा जा सकता है। अब इतने कानून जब हैं तो बिजनेस कैसे तरक्की कर सकता है?
उसका नतीजा ये रहता है कि जब लॉज बहुत मजबूत हो जाते हैं, और ख़ास करके इन पिछले सालों में एक नया कानून आया पीएमएलए, जहां आपको अरेस्ट कर सकते हैं सबूत के बगैर, सबूत बाद में दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सामने यह मामला चालू है, पर यह कानून इतने खतरनाक है कि कई बिजनेसमैन सोचते हैं देश में मुझे रहना नहीं है। और जैसे अमित मित्रा जो फिकी इंडस्ट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और बाद में कलकत्ता के फिनेंस मिनिस्टर हुए थे, अभी रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि रिटायरमेंट में हैं। अमित मित्रा ने डेटा दिया सरकार को कि पिछले सालों में मोदी सरकार आने के बाद 35,000 बिजनेसेस, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस देश को छोड़कर चले गए। आप हेनली रिपोर्ट पढ़िए। हेनली रिपोर्ट कहेगा कि हर साल इंडिया से 6,000 मिलियनेयर्स इस देश को छोड़कर चले जाते हैं। 10 लाख मिलियन रहता है, तो 6,000 मिलियनेयर्स, उससे ज़्यादा हर साल जा रहे हैं और संख्या बढ़ रही है साल बे साल। जब अमीर लोग देश छोड़कर जाते हैं, उसका नतीजा ये रहता है कि जिसके पास पैसा था कंपनी चालू करने के लिए, कारोबार चालू करने के लिए, वो अभी नहीं चालू करेगा। आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब तक आपके कानून बिजनेस फ्रेंडली नहीं होंगे, जब तक आप बिजनेसमैन को डर नहीं दोगे कि हम आपको जेल में भेजेंगे, तो लोग जाने वाले हैं। बिजनेसमैन की बात छोड़ो, आप साधारण लोग को देखोगे। 2011 में 1,22,000 इंडियंस ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया और बोले नहीं, मुझे इस देश में नहीं रहना है, मुझे विदेश में रहना है। हाँ, शायद कोई गया होगा क्योंकि उसके रिश्तेदार उधर हैं, पर कई लोग गए क्योंकि उनको लगा कि इस देश का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है जितना सरकार कह रही है। अच्छा, 2011 में 1,22,000 लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर करके चले गए। 2022 में, वो 2011 की बात कर रहा था, अब 2022 में 2,25,000 लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर करके चले गए। और 2023 में जून तक 82,000 लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर करके चले गए। जब लोग अपना पासपोर्ट छोड़कर जा रहे हैं, उनको अपना भारतीय पासपोर्ट नहीं चाहिए। जब बिजनेसमैन जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके कानून में सुधार आना चाहिए। आप बिजनेसमैन को बेचैन बना रहे हो, और जब बिजनेसमैन बेचैन हो जाता है तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भास्कर की बिजनेस बातें के हर एक एपिसोड को देखिए। आपको पॉलिसी पर, बिजनेस पर और बिजनेस लोगों पर काफ़ी अधिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।